यूजीसी पर किसी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता का प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? देखिए हम समझते हैं इसलिए नहीं प्रतिक्रिया आई है कि वो कहीं न कहीं जो है अमान्य है और उस पर काफ़ी उबाल जो है पूरे देश में हुआ और लोग पूरी तरह से सतर्क हैं, जागरूक हैं, वो अपना अच्छा-भला जानते हैं, इसलिए उस पे ज़्यादा टीका-टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। मिशन 2027 का चुनाव नजदीक आने वाला है। सारे प्रत्याशी जो है दमखम लगाने लगे हैं। आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं रायबरेली जनपद के सरेनी विधानसभा की। आपको बता दें कि भाजपा, कांग्रेस, सपा जैसे प्रत्याशी लगातार जनता के बीच में संपर्क कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस समय जो चर्चा का विषय बना हुआ है कांग्रेस पार्टी से, आपको बता दें कांग्रेस पार्टी से लगातार बीच में 2 लोगों की होल्डिंगें देखी जा रही थी। नंबर 1 बात कर ली जाए तो अशोक सिंह हैं, जिन्होंने पिछली बार चुनाव में लिखित में दे दिया था कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ूँगा। वहीं पर अगर बात कर ली जाए उसके बाद सुधा द्विवेदी को वहाँ से टिकट मिला है कांग्रेस की तरफ से। फिलहाल उन्होंने जीत नहीं दर्ज करा पाई। लेकिन अगर आपको बता दें कि इस बार जो सरेनी विधानसभा 182 से तीसरा चेहरा निकल कर सामने आ रहा है, हो सकता है कि अगर ये चेहरा सरेनी विधानसभा का है, अगर ये यहाँ से लड़ेगा तो चुनाव अच्छा खासा निकलेगा। ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रायबरेली जनपद के कांग्रेस पार्टी से जिला कोषाध्यक्ष इंजीनियर दीपेंद्र कुमार गुप्ता जी। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या इस बार 2027 के चुनाव में क्या रणनीति रहेगी। भैया आपका हमारे चैनल पे फास्ट 24 न्यूज़ में बहुत स्वागत है। इस बार जो 2027 का चुनाव है, क्या सरेनी विधानसभा की जनता से कांग्रेस पार्टी में जो तीसरा नया चेहरा देखा जा रहा है श्रीमती सरिता गुप्ता का, इस पर क्या कहें? धन्यवाद पहले तो और देखिए राजनीति है और श्रीमती सरिता गुप्ता अ, नगर पंचायत लालगंज की यशस्वी चेयरमैन है, वो हमारी धर्मपत्नी हैं और हम लोग जो है लगातार जनता के बीच और जनता की सेवा में जुटे हुए हैं और लालगंज का विकास पूरी सरेनी विधानसभा देख रही है। तो हम तो नेतृत्व से अपेक्षा करेंगे कि अगर महिला संभव है तो श्रीमती सरिता गुप्ता जी, वरना मैं स्वयं जो है दावेदार हूँ इस सरेनी विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए और आपको आश्वस्त करते हैं कि यदि नेतृत्व ने हम पर भरोसा जताया तो सरेनी विधानसभा के अंदर दलगत राजनीति, जातिगत राजनीति सब टूट जाएंगे। सारे जिस प्रकार से नगर पंचायत का चुनाव हुआ वैसे सरेनी विधानसभा का चुनाव होगा और ये बात के लिए हम आपको आश्वस्त करते हैं कि विजय सुनिश्चित है और जो हमारी सरेनी विधानसभा की जनता है, वो निश्चित रूप से हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी। बात कर ली जाए सरेनी विधानसभा की, तो यहाँ से अभी तक जितने विधायक बनते आ रहे हैं, लगभग ठाकुर बनते आ रहे हैं। और अगर बात कर ली जाए कि इस बार जो भाजपा या कहें कांग्रेस, जो भाजपा लगातार इस समय ब्राह्मण चेहरा सामने ला रहे हैं, ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को एक करने के लिए। आपको बता के दें कि कुछ ऐसे भाजपा सरकार ने डिसीजन लिए हैं, जिससे ब्राह्मण और जो क्षत्रिय हैं, उनसे नाखुश दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि इसी साथ अगर इस बार कांग्रेस ने कोई अच्छा प्रत्याशी उतारा, तो क्या उस पर जीत दर्ज जो हो सकती है? लगातार यहाँ से सरेनी विधानसभा से लगातार कोई ना कोई ठाकुर ही विधायक बनता आ रहा है। तो क्या लगता है कि अगर इस बार सरिता गुप्ता जी यहाँ से चुनाव लड़ती हैं, तो क्या लगता है जीत दर्ज हो सकती है? और क्या जातिगत जो समीकरण चल रहा है, कितना काम करेगा इस पर? देखिए जो क्षत्रिय यहाँ से जीतते रहे हैं, उनको जनता का आशीर्वाद मिला है, लोकतंत्र है और इसमें जाति भेदभाव नहीं चलता है और उनकी अपनी क्षमता रही है, तभी वो जीते हैं और जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है। किंतु जहाँ तक मैं अपनी बात कहूँगा, सरिता गुप्ता जी की बात करूँगा, जो मेरी धर्मपत्नी है महिला होने के नाते वो कांग्रेस पार्टी की सशक्त दावेदार हैं और पुरुष में जो है हमारी दावेदारी है। तो अब तक सरेनी विधानसभा में ये माना गया है कि यहाँ की राजनीति दो ध्रुवी रही है, क्षत्रिय और ब्राह्मण को देख कर के।
किंतु तीसरा एक वर्ग है, वैश्य वर्ग है, जिसके साथ अन्य पिछड़ी जातियाँ भी आती हैं और एक बड़ा तबका है पूरी विधानसभा के अंदर, जो अपने आप को राजनीति में अभी भी जो है उपेक्षित महसूस कर रहा है। और उसकी डिमांड है आज के समय में, क्योंकि अब नए राजनीति में पीडीए भी चल रहा है और जनता भी जागरूक हो चुकी है। अब वो घिसे-पिटे चेहरे नहीं देखना चाहती, वो चाहती है कि युवा ऊर्जावान और सम सब दल के साथ, सब जाति के साथ, सबके साथ मिल कर के, समरसता बना कर के इस विधानसभा का जो नेतृत्व कर सके, जो विकास कर सके और ऐसा प्रत्याशी हो, जो सर्वसुलभ हो, सबकी पहुँच में हो, तो वो निश्चित रूप से सरेनिक विधानसभा की जनता उसको अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी। इस जो सबसे बड़ा मुद्दा चला है इसमें भाजपा सरकार में यूजीसी, आपको बता दें कि क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो, इस समय भाजपा से नाखुश दिखाई दे रहा है। इस पर किसी भी बड़े नेता ने कोई मतलब टिप्पणी नहीं की है। तो क्या लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी से कोई सदस्य उतरता है इस चुनाव में, तो यूजीसी पर ब्राह्मण और क्षत्रियों को एक कैसे करेंगे? देखिए, यूजीसी तो एक अलग मुद्दा है, अब वो नेपथ्य में भी है वो मुद्दा। तो जहाँ तक रही बात वर्ग की, तो सामान्य से हम भी आते हैं, सामान्य जाति से ही आते हैं, मगर यूजीसी में बड़ी ही बड़ी दिक्कतें थीं और वो गलत था। इसलिए कांग्रेस पार्टी इन सब चीज़ों को नहीं मानती है, जातीय भेदभाव या धार्मिक भेदभाव, इनसे ऊपर उठकर वो काम करती है और कोई हमारी कांग्रेस पार्टी में किसी भी जाति परंपरा का कोई अस्तित्व नहीं है। यूजीसी पर किसी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता का प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? देखिए हम समझते हैं इसलिए नहीं प्रतिक्रिया आई है कि वो कहीं न कहीं जो है अमान्य है और उस पर काफ़ी उबाल जो है पूरे देश में हुआ और लोग पूरी तरह से सतर्क हैं, जागरूक हैं, वो अपना अच्छा-भला जानते हैं, इसलिए उस पे ज़्यादा टीका-टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं।